परमेश्वर पर भरोसा, विश्वास, और विश्वास रखने वाले ही उद्धार को प्राप्त करेंगे। शक करने वालों का कोई स्थान नहीं है। मैंने बताया था कि यूहन्ना ने भी क्या किया था, शक किया था। अब मैं ये नहीं कह रहा कि शक करना गुनाह है, लेकिन आप जानकर परमेश्वर को और चमत्कार देखने के बाद और बपतिस्मा लेने के बाद फिर यदि शक कर रहे हैं तो ये पाप है। सुन रहे हैं? शुरुआती दिनों में हम प्रभु में पहली बार जब सुनते हैं वचन को तो शक तो हर एक किसी के मन में आता है। फिर शक को हम पूरा भी करते हैं, जांचते हैं ना, परखते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं। बपतिस्मा लेने से पहले हम सारे शक दूर कर लेते हैं, और जब हमें पूरा विश्वास हो जाता है तो हम क्या लेते हैं? बपतिस्मा। और बपतिस्मा लेने के बाद फिर शक की गुंजाइश है नहीं। और जो लोग उसके बाद शक करते हैं वो पाप करते हैं, और आपको उसके अधीन होना है, वो आपके अधीन नहीं होंगे। सुन रहे? परमेश्वर के अधीन होना है, परमेश्वर के दास के अधीन होना है, फिर उसके चर्च के लोगों के अधीन होना है। ये आपका जीवन होना चाहिए। सुन रहे? जी हाँ, डिसिप्लिन पढ़ाया था ना, कब पढ़ाया था? परसों पढ़ाया था, अनुशासन, डिसिप्लिन। जो व्यक्ति अधीन रह सकता है उसके अंदर क्या आ जाएगा? अपने आप डिसिप्लिन आ जाएगा, अपने आप अनुशासन आ जाएगा, अपने आप। वही उसको बोलते हैं परिपक्व मसीह, परिपक्व, जेंटलमैन। सुन रहे? और आज बहुत सारे लोग बाइबल, दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली बुक, दुनिया की सबसे ज्यादा सेल होने वाली बुक, दुनिया की सबसे ज्यादा फॉलो करने वाली बुक बाइबल हमारे पास होने के बाद भी हम अनुशासित नहीं बन पाते। दाऊद के पास पूरी बाइबल थी? क्या बाइबल थी दाऊद के पास? क्या बाइबल थी सुलेमान के पास? क्या अब्राहम के पास बाइबल थी? क्या चेलों के पास बाइबल थी? नहीं। उसके बाद भी लोग कितने अधीन रहे हैं परमेश्वर के। सुन रहे हैं? लेकिन हमारे पास तो क्या है? पूरी बाइबल है। हमारे पास भविष्यवक्ताओं की जो किताब है, पत्री की जो किताब है, वो पूरी हो चुकी है। अंत लिख दिया गया है इसके अंदर, अंत लिख दिया गया। जब अंत लिख दिया गया है तो हमें और क्या चाहिए? इसको पढ़कर भी हम नहीं सीख रहे। मैं बता रहा हूं, बहुत बड़े दंड के योग्य ठहरेंगे हम लोग अंत के दिनों में। मैं समझा रहा हूं आज आपको ये बात, भारी दंड के योग्य। अब अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो बार बार यीशु ने ये कहा है कि उनकी दशा सदोम और गमोरा से भी बदतर होगी, क्योंकि उन्हें तो पुत्र दिया ही नहीं गया, तब भी वो धर्मी ठहर गए। हमें तो पुत्र दिया गया है, धर्मी दिया गया है, किसी ने हमारे लिए क्रूस पर जान भी दे दी है, हमें आजाद कर दिया गया है, हम पूरी तरह से बचा लिए गए हैं, हमें पूरी आजादी दी गई है। हमें कोई कपड़े नहीं पहनने उनकी तरह, हमें कोई चक्कर नहीं लगाने, हमें भेंट बलिदान नहीं करना, हमें बकरे का बलिदान नहीं करना, हमें उपवास नहीं करना, कुछ गिने चुने के भाई एक पैटर्न पर चल रहा है हम लोगों को। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई रीति रिवाज निभा रहे हम लोग नहीं। सब चीजों से यीशु ने भी क्या कर दिया? आजाद। और उसके बाद भी हम सही नहीं चल रहे हैं, तो हम कितने बड़े दंड के योग्य ठहरेंगे? आपको मैंने कहानी सुनाई थी दाऊद और गोलियत की। दाऊद डर रहा था गोलियत से, क्यों? क्योंकि अरे साथ तो हमारे लिए, हाँ, साथ तो प्रभु उनके भी जो डरपोक है, स्वभाव है डरने का, क्योंकि उसे परमेश्वर पर क्या था? भरोसा था। दाऊद को, एक छोटे से लड़के को राक्षस नजर नहीं आया, लेकिन उसे राक्षस से ज्यादा हमारा खुदा नजर आया। आज हमें देखना है कि डरपोक, जो डरे, जो कमजोर लोग होते हैं, जिनके जीवन में कोई स्थिरता नहीं है, मैं सच कह रहा हूं, जो बिगड़े हुए चाल चरण के लोग हैं ना, उनका बहुत बुरा हो जाएगा। और जो लिखा, बार बार डांटे जाने पर भी जो हट करता है वो अचानक नष्ट हो जाता है। लिखा ना वचन, हम सीखते हैं उससे। आप बात नहीं मान रहे, मैं हर संडे बोलता हूं, डर मानो प्रभु का, भय मानो प्रभु का। हालेलुया। मैं स्पष्टता से बोल रहा हूं ये बात। मेरे घर के काम करने के लिए नहीं बोलता मैं आपको खुदा का घर का काम करने के लिए बोलता हूं। खुदा क्या मेरा अकेले का है? आपका नहीं। हालेलुया। चर्च मेरा नहीं, मैं पास्टर की जगह पर यहां पर हूं, ये चर्च मेरा नहीं, ये चर्च यीशु मसीह का है। सुन रहे हैं आप? इसलिए आपका राइट बनता है कि आप परमेश्वर के साथ ईमानदारी से रहें, खराई से रहें,
जिस लायक प्रभु ने आपको रखा है उसी में आप परमेश्वर को अपना 100% दें। हालेलुया। ताकि आपकी सेवा को परमेश्वर क्या करे, कबूल करे। सुन रहे? और फिर आपको यहां से उठाकर ऊपर रखे परमेश्वर। उसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा? शेप में आना पड़ेगा, फ्रेम में आना पड़ेगा। वो तो फ्रेम से बाहर है भी। और फ्रेम में लाने के लिए क्या करना पड़ता है? हथौड़ी और छेने का इस्तेमाल करना पड़ता है। करना पड़ता है ना, छांटना पड़ता है उसको। दर्द होता है ना, दर्द होता है जब डांट लगाता हूं मैं, बुरा लगता है। लेकिन मैं आपको क्या कर रहा हूं? आपको फ्रेम में लेकर आ रहा हूं। हालेलुया। ताकि आप इस योग्य ठहरे कि यीशु मसीह को आप क्या हो जाए, स्वीकार हो जाए। हालेलुया जी। आज भी बहुत सारे विश्वासी हैं जो आज भी गरीबी से बाहर नहीं निकल पा रहे, दुष्ट आत्मा से बाहर नहीं निकल पा रहे, श्राप से बाहर नहीं निकल पा रहे, बीमारी से बाहर नहीं निकल पा रहे, कर्जे से बाहर निकल नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि वो कहना नहीं मानते। जीवन में स्थिरता नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। तो बार बार वही पाप, बार बार वही गलती, बार बार वही गलती कर रहे हैं। और बरसों से उनकी आशीष क्या है, रुकी हुई है। बरसों से तैयार है, सब कुछ रेडी है, लेकिन वो अपने स्वभाव की वजह से उस आशीष को प्राप्त नहीं कर रहे। कोई चीज अगर नीचे पड़ी हो तो उसको उठाने के लिए आपको झुकना पड़ेगा। झुकना मीन्स झुकना। बहुत सारे घमंडी लोग हैं जो अपने जीवन में क्या नहीं जानते, झुकना नहीं जानते। इसलिए बहुत सारी आशीष जो रखी है प्रभु ने वो ले नहीं पा रहे। सुन रहे हैं? आप देखिए यीशु मसीह के जीवन में कोढ़ी, अंधे, लंगड़े, बीमार लोगों ने चंगाई क्यों पाई है? अच्छे लोग क्यों नहीं आए प्रभु के पास? एक धनवान व्यक्ति भी आया था, उदास होकर वापस लौट गया। क्यों? क्योंकि वो सब लोग झुक रहे थे प्रभु के सामने, ये झुक नहीं रहे थे, ये घमंड में थे। आज उल्टा हो रहा है कि आज लोगों के पास घमंड का कोई विषय नहीं है, कोई वजह नहीं है। ना ही वो इतने पढ़े लिखे हैं, ना उनके पास कोई गुण है, ना वो इतने धनी है, ना वो इतने प्रभावशाली है। फिर भी उनकी चार हड्डियों के अंदर क्या है? घमंड है। सुन रहे हैं? वो घमंड उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। आप पर क्या हुआ है? अनुग्रह। आप ले नहीं रहे। क्या हुआ है आपके ऊपर? तरस। और आप गुर्रा रहे। वो तरस खा रहे, आप गुर्रा रहे। यानी कि आप बीमार हैं और प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हें चंगा करना चाहता हूं, मुझे जरूरत नहीं है। अरे मैं चंगा नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें चंगा करना चाहता हूं ताकि तुम्हारा जीवन लंबा हो जाए। लेकिन बहुत लोग उस चंगाई को प्राप्त नहीं कर रहे, अपने एटीट्यूड की वजह से और अपने घमंड की वजह से, और वो मर जाते हैं। बहुत सारे विश्वासी बर्बाद हो रहे हैं। उनके अंदर ऐसे चीजें पड़ी हुई हैं जो वो निकाल नहीं, स्वाभाविक तौर पर बदल ले रहे हो। सुन रहे हैं मेरी बात? आपको बदलना पड़ेगा, आपको चेंज करना होगा अपने जीवन को, अपनी लाइफस्टाइल को, दिनचर्या को चेंज करना पड़ेगा। आज भी बहुत लोग परमेश्वर को आजमा रहे हैं, चमत्कार देखकर, चंगाई को लेकर, बहुत सारे बातों को प्रभु से जानकर आज भी आजमाते हैं। मुझे पता है कौन लोग करते हैं? जो कमजोर होते हैं, जो खुद अपने जीवन में क्या होते हैं? कमजोर होते हैं, बहुत परखते हैं। और कोई नहीं परखता। क्या दाऊद ने परखा प्रभु को? दाऊद का जो विश्वास था वो कमजोर नहीं था, मजबूत था। मजबूत विश्वासी कभी भी खुदा को नहीं परखेगा। जो वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, वो परखते हैं बात बात पर। जी आगे। परमेश्वर कमजोर को चुनते हैं इसलिए ताकि वो अपनी महिमा का बखान कर सके कि देखो मैंने किया। लेकिन कमजोर सारे अधीन नहीं होते ना। सुन रहे हैं? याद है आपको? आप समझ लीजिए कि आप चुना है तो आप चुनने लायक जैसे काम भी तो करिए। स्कूल में हम बच्चों को एंट्री कराते हैं, किस लिए कराते हैं? ताकि अब वो स्कूल जाए। अब वो कहां पर जाए? अब वो स्कूल जाए, समय से जाए, समय से आए, पढ़ाई में ध्यान दे। और फिर वो अगर स्कूल ना जाए, बाहर जाकर खेले तो क्या होगा? फिर गुस्सा आता है ना। ऐसे ही जब प्रभु ने आपको बुला लिया, संसार में से चुन लिया अपनी संतान बनाने के लिए, तो वो क्या चाहता है कि अब आपके जीवन में वैसा होना भी चाहिए।
अब आपका स्वभाव वैसा होना भी चाहिए। आपकी जबान से श्राप ना निकले, आपकी जबान से खराब बात ना निकले, आप किसी को चुगली ना करो, आप पापी वाले शब्द ना काम ना करो, आप उल्टे काम ना करो अपने जीवन से। ये शरीर पवित्रता का मंदिर है, इसको दूषित ना करो, ये होना चाहिए ना। आप लेकिन करे जा रहे हो, तो फिर आपका खुदा में आने का मतलब क्या हुआ? मसीह पर विश्वास करने का मतलब क्या हुआ? यदि अभी भी आप वही जीवन जी रहे हो, वही डरपोक, वही लालच, वही शराब पीना, वही गाली देना, वही पाप करना, वही मारपीट करना, वही झगड़ा करना, वही दोष लगाना, वही बाइबल ना पढ़ना, वो प्रार्थना ना करना, बात बात पर शक करना, बात बात पर डाउट करना। बहुत सारे लोग देखा मैंने जो प्रभु पर शक कर जाते हैं, थोड़ा सा कुछ बिगड़ते ही, थोड़ा कुछ काम होते ही प्रभु के बारे में हम नेगेटिव हो जाते हैं। कैसे बोला प्रभु ने हमें? सब बातों में धीरजवंत रहना हम लोगों को, सब बात लिखा है वचन में। अब तुम दूध पीते बच्चे नहीं हो, सयाने हो गए हो, तो वैसी बात भी करो। तुम्हारा चरित्र भी वैसा होना चाहिए, तुम्हारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए, तुम्हें सहनशील होना चाहिए, तुम्हें प्रेम करने वाला होना चाहिए, तुम्हें परमेश्वर का डर और भय मानने वाला होना चाहिए, तुम्हें सुसमाचार प्रचार करने वाला होना चाहिए, तुम्हें चर्च के सारे कामों में हाथ बटाना चाहिए। हालेलुया। तुम हर काम में आगे होना चाहिए। तुम लोगों को दिखना चाहिए तुम पुराने हो, दिखना चाहिए तुम बड़े हो, दिखना चाहिए कि तुम परमेश्वर में गहरे हो। हालेलुया। सुन रहे मेरी बात? परमेश्वर आपसे बेहतर की उम्मीद करता है। वो उम्मीद नहीं करता कि आप बच्चों की तरह बार बार मुंह फुलाकर बैठ जाएं। मैं उम्मीद नहीं करता, वो कहां से उम्मीद करेगा? सुन रहे आप? वो बार बार उंगली पड़ लेके नहीं आएगा आपको। एक बार ले आया, अब आपको ठीक रहना है। हाँ, वो सुधारेगा आपको, जीवन भर सुधारेगा, लेकिन गलती एक बार होती है, सेम गलती बार बार सेम गलती नहीं होती। हालेलुया। मैंने क्या कहा? फल लाने वाले बनो, ग्रोथ करने वाले बनो। क्या बनो? ग्रोथ कर, प्रभु में बढ़ने वाले, बाइबल में बढ़ो, वचन में बढ़ो, स्वभाव में बढ़ो, परमेश्वर के चरित्र को और अपनाओ। लिखा वचन में उसे लिबास की तरह पहन लो, यीशु मसीह को, उसकी तरह जीवन जियो। देखो परमेश्वर आपके जीवन में भी कम से कम समय में बहुत बड़े चमत्कार कर देगा। हालेलुया। बहुत बड़े चमत्कार कर देगा आपके लिए, बहुत कम समय में, बहुत कम समय में। मैंने सीखा